अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देखकर A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आधार कार्ड अब अपडेट नहीं हो पाएगा, बदल गया बड़ा नियम। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि UIDAI की तरफ से क्या आदेश को जारी किया गया है और इसके नियम में क्या बदलाव हुई है। क्योंकि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप अपनी पहचान को साबित नहीं कर सकते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं बता सकते हैं, जिसके लिए आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप कहीं पे अगर जन्म तिथि को सुधार करवाना चाहते हैं या फिर कहीं एडमिशन करवाना चाहते हैं तो अब आप सभी के आधार कार्ड में समस्या आ सकती है। जैसे कि UIDAI की तरफ से ये आदेश को जारी किया गया कि अब आधार को अपडेट नहीं किया जाएगा। तो इसके पीछे का रीजन क्या है और इसमें क्या क्या नियम लागू किए गए हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर अपने छोटे भाई होने के नाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि आप सभी के लिए ऐसे ऑथेंटिक न्यूज में आप सभी के लिए लाता हूं। अगर आप स्किप कर देते हैं वीडियो को तो आपको सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी, इसीलिए आप वीडियो एंड तक देखें। अब हम बात करते हैं आधार कार्ड में जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ बदलने के नए नियम। क्योंकि आप सभी देख सकते हैं कि हर वक्त नियम में कुछ ना कुछ आते रहती है। UIDAI की तरफ से क्या आदेश को जारी किया गया, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि आधार से जुड़े सभी नियम भारतीय विशेष पहचान ये प्राधिकरण UIDAI द्वारा तय किए जाते हैं। यानी जो आप सभी के पहचान पत्र के लिए यानी आप अपनी आइडेंटिटी को प्रूफ करते हैं वो आप सभी के आधार से प्रूफ होती है, जिसके कारण UIDAI की तरफ से ये आदेश को जारी किया गया और नए नियम लागू किए गए हैं। जैसे कि अब हम बात करेंगे नए नियम और नए नियम में क्या बदलाव हुई है। जैसे कि यहाँ पे है मुख्य बदलाव, जन्म तिथि बदलने के नियम में सख्त किए गए हैं। यानी अब आप सभी अपने जन्म तिथि को यानी डेट ऑफ बर्थ को नहीं चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि इस पे नियम को लागू किया गया है कि अगर आप 1 से 2 बार अपने जन्म तिथि को सुधार करवा सकते हैं, अगर आप ज्यादा बार बार जन्म तिथि को सुधारते हैं तो नहीं हो पाएगा। जैसे कि अब हम बात करेंगे दूसरे नए नियम में क्या बदलाव हुई है। क्योंकि अब अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र पर दिखाकर आधार में जन्म तिथि अपडेट नहीं कर सकेंगे। यानी UIDAI की तरफ से ये आदेश को जारी किया गया कि अब आप अलग अलग दस्तावेजों से अलग अलग मार्कशीट से, जैसे कि पहले मार्कशीट से हो जाती थी अपडेट, अलग अलग दस्तावेज से सबूत से हो जाती थी आप सभी के अपडेट, मगर अब आप सभी के जन्म तिथि को नहीं सुधार हो पाएगी। यानी आप कहीं पे जाते हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आप अगर स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो वहां से आधार वेरिफिकेशन होगी, OTP वेरिफिकेशन होगी, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आप सभी के मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ कुछ और होगा और आपके आधार पे कुछ और होगा, तो उस मामले में भी आप सभी की एडमिशन कैंसिल हो सकती है। जैसे कि अब हम बात करेंगे तीसरे नए नियम में क्या बदलाव हुई है। क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज विशेष जन्म पंजीकरण संख्या रजिस्ट्रेशन नंबर वही होना चाहिए जो पहले दर्ज थी। यानी जब आप सभी के जन्म प्रमाण पत्र में विशेष जन्म पंजीकरण संख्या जो आपके पहले अपडेट था उसी को आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वही रखना है, आपको चेंज नहीं तो आप सभी के जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं बन पाएगा, ना आप अपने जन्म तिथि को यानी डेट ऑफ बर्थ को भी नहीं सुधार सकते हैं। जैसे कि अब हम बात करेंगे चौथे नियम में क्या बदलाव हुई है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति नया जन्म प्रमाण पत्र बनवा कर नई जन्म तिथि के साथ लगाए तो वह स्वीकार नहीं होगा। यानी अगर आपके जन्म प्रमाण पत्र पे अभी के डेट लगवाते हैं और आपके आधार कार्ड पे पहले से कुछ और डेट ऑफ बर्थ उस पे लिखा था, कुछ और जन्म तिथि थी, तो अब आप सभी के ऐसे मामले में जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं बनेगा और आपके आधार कार्ड पे जन्म तिथि भी नहीं सुधार होगा। अब हम बात करेंगे पांचवें नए नियम में क्या बदलाव हुई है। क्योंकि आप सभी अगर आधार से जुड़े इन मामलों को नहीं जानते हैं तो आप सभी को आने वाले यानी भविष्य में हर वक्त आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आधार इतनी महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जैसे कि अगर आप बैंक KYC करवाते हैं या फिर पैन कार्ड बनवाते हैं या फिर स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो
तो आप सभी से आपकी पहचान के लिए वहां पे आधार कार्ड को मांगा जाता है। यानी आपके आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपसे आधार कार्ड को मांगा जाता है। अगर आपके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, आप वोटर लिस्ट में नाम को जुड़वाते हैं, तो वहां पे भी सबसे पहले आप आधार को देते हैं। तो इसीलिए आप सभी समझ सकते हैं आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमें कितने नियमों का पालन करना होगा, जैसे कि अब हम बात करेंगे पहले क्या होता था। जैसे कि इसमें आधार कार्ड में पहले नियम क्या थे और पहले इसमें कुछ और अलग ही नियम थे। जैसे कि कुछ लोग नया जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर जन्म तिथि बदल लेते थे। जैसे कि बहुत लोगों ने जन्म तिथि को, यानी आधार कार्ड पे कुछ और है तो वो नए जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेते थे और अपने आधार कार्ड पे जन्म तिथि को सुधार करवा लेते थे। यानी मार्कशीट के बेसिस पे अपने जन्म प्रमाण पत्र को करवा लेते थे। जो मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ थी वही आधार कार्ड पे जन्म तिथि को सुधार करवाते थे। क्योंकि बहुत लोग पहले जन्म प्रमाण पत्र बनवाते थे, उसके बाद अगर आधार में कुछ गलती रह जाती थी तो अपने आधार को सुधार करवा लेते थे। अब हम बात करेंगे दूसरे नए नियम में। जैसे कि पहले दूसरा नया क्या नियम था, जैसे कि उम्र कम दिखाने के लिए नौकरी या खेल प्रतियोगिता में फायदा उठाया जाता था। यानी बहुत से ऐसे लोग हैं, सभी व्यक्ति जो आधार कार्ड बनवाए हैं, पहले उनको पता नहीं था कि हम अपने जन्म तिथि को कैसे रखें। क्योंकि ज्यादा अपना डेट ऑफ बर्थ बढ़ाकर ऐसे हम अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं, एटीएम अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हमारा आधार कार्ड पे 18 प्लस उम्र होगी तो हम सभी चीजों का लाभ उठा सकते हैं, सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। मगर अब के लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी आयु कम कर ले रहे हैं, इसलिए कि हमें सरकारी योजनाओं में लाभ मिल सके, हम किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए अब अपने आधार कार्ड पे जन्म तिथि को कम करवा रहे हैं। इसीलिए यूआईडीएआई के तरफ से यह आदेश को जारी किया गया कि अब कोई व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र से अपने जन्म तिथि को नहीं सुधार करवा सकते हैं। यानी अब आप सभी के आधार कार्ड से जन्म तिथि नहीं सुधार होगा। इसीलिए आप जो व्यक्ति अपने बच्चों का जन्म कार्ड बनवाते हैं, जन्म प्रमाण पत्र या फिर आधार कार्ड बनवाते हैं, तो अब आपको सही सही उस पे डेट ऑफ बर्थ को मेंशन करना होगा। जैसे कि हाई स्कूल परीक्षा दोबारा देने वाले कुछ छात्र भी जन्म तिथि बदलवा लेते थे। यानी पहले होता क्या था, अगर आप 10th या 12th में फेल हो गए, अगर आप फिर से दोबारा एग्जाम देना चाहते थे तो अपने आधार कार्ड पे जन्म तिथि को चेंज करवा लेते थे, उस पर कम करवा लेते थे अपनी आयु को, और फिर से 12th का एग्जाम बोर्ड का परीक्षा दे देते थे, जैसे कि आपकी आयु उसमें कम दिखे। इसको लेकर आप सभी यूआईडीआई की तरफ से आदेश को जारी किया कि अब ये नए नियम में आप सभी जन्म तिथि को बार बार नहीं सुधार करवा सकते हैं। जैसे कि अब हम बात करेंगे नए नियम क्यों लगाए गए हैं, यानी इस नए नियम लगाने का रीजन क्या है। जैसे कि यहाँ पे आधार डेटा में हेल्पर यानी फ्रॉड रोकने के लिए, यानी आधार कार्ड में इस नए नियम को इसलिए लाया गया कि अब आधार कार्ड में फ्रॉड कम हो और साइबर क्राइम से आप सभी बच सके। जैसे कि सरकारी रिकॉर्ड में एक रुकता बनाए रखने के लिए, यानी सरकारी रिकॉर्ड जो भी अब होगी, अब डिजिटली तरीके से सरकार आप सभी के डेटा को कलेक्ट करके रखेगी। तो इसीलिए आप सभी को अब जन्म तिथि बार बार नहीं सुधार होगा। जैसे कि गलत तरीके से उम्र कम ज्यादा दिखाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए, यानी बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आयु अगर 25 साल है तो अपने आधार कार्ड पे 20 साल करवा लेते हैं, जिसके कारण वो सरकारी योजनाओं का 5 साल अधिक लाभ उठा सकते हैं। जिसके कारण ये सरकार देखते हुए यूआईडीएआई को आदेश जारी की, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किया कि आप इन नियमों पे पालन करें और आप सख्त नए नियम को जारी करें। तो इसीलिए यूआईडीएआई के तरफ से इस आदेश को जारी किया गया कि अब आपको नए नियम के अनुसार बार बार जन्म तिथि को नहीं सुधार करवा सकते। जैसे कि हम अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बात, जैसे कि जन्म तिथि यानी स्वयं सेल्फ से केवल एक बार बदली जा सकती है। यानी अब आप अपने जन्म तिथि को सिर्फ एक बार बदल सकते हैं। बार बार अगर छेड़खानी करते हैं आधार कार्ड से तो आपके आधार कार्ड को भी रद्द कर दी जाएगी और आपके जन्म तिथि दी जाएगी। तो अब हम बात करते हैं जैसे कि एक से अधिक बार बदलवाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय
कार्यालय की अनुमति आवश्यक होगी। यानी अगर आप जन्म तिथि अपने आधार कार्ड पे जन्म तिथि को सुधार करवाते हैं तो अब आपको यहाँ पे क्षेत्रीय कार्यालय की अनुमति लेना होगा, जब भी आप सभी 1 से 2 बार जन्म तिथि को सुधार करवा सकते हैं। जैसे कि अब तीसरे नए नियम में क्या लागू किया गया है कि अब अलग पंजीकरण संख्या वाले जन्म प्रमाण पत्र पर मान्य नहीं होगी। यानी आप सभी के पंजीकरण संख्या वाले जन्म प्रमाण पत्र पर अगर अलग होगा, 2-2 जन्म प्रमाण पत्र पे अलग अलग नंबर होंगे, तो इससे भी आप सभी के जन्म तिथि को नहीं सुधार किया जाएगा। जैसे कि नियम तोड़ने पर कार्रवाई की जाएगी। यानी अगर आप इस नियम का पालन नहीं करेंगे तो आप सभी पे कार्रवाई की जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके आंकड़ा कितने हैं। जैसे कि लगभग 80% लोग आधार केंद्रों पर जन्म तिथि अपडेट करवाने के लिए जाते हैं। यानी बहुत से 80% व्यक्ति हैं जो कि अपनी आयु को, अपने जन्म तिथि को आधार कार्ड पे अपडेट करवाते हैं, जिसको लेकर UIDAI की तरफ से इस आदेश को जारी किया गया। जैसे कि अनुमति आवश्यक होती है, यानी अब अलग पंजीकरण संख्या वाले जन्म प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगी। नियम तोड़ने पर आप सभी को कार्रवाई की जाएगी। तो आप सभी को अब बार बार जन्म तिथि सुधार नहीं करवा सकते। इसीलिए अगर आप अपने बच्चों को आधार कार्ड बनवाते हैं तो सही से सोच समझ के और जन्म तिथि के यानी जन्म प्रमाण पत्र पे जो जन्म तिथि हो उसी अकॉर्डिंग आपको आधार कार्ड को बनवाना है। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।